हाय, आ गए आप ज्योति बेसिक क्लास में। मोस्ट वेलकम। अब हमें सिखाना तो बच्चों को ए से लेकर जेड तक है, लेकिन उससे पहले हमने अपने बच्चों को इजी चीज़ें क्या क्या सिखाई हैं अब तक। सबसे पहले हमने बच्चों को लाइन करना सिखाया, फिर हमने बच्चों को डैश करना सिखाया, फिर हमने लाइन और डैश की बहुत अच्छे से एक साथ प्रैक्टिस दी। फिर हमने बच्चों को L फॉर लायन सिखाया, देन T फॉर टाइगर सिखाया, फिर I फॉर इंकपॉट सिखाया, फिर F फॉर फिश सिखाया, फिर E फॉर एलिफेंट सिखाया, फिर H फॉर hen सिखाया, फिर इस तरह का स्लैंट लाइन सिखाया जिसको मैं कनेक्ट द डॉट्स बोलती हूं। फिर ये दूसरा वाला स्लैंट लाइन सिखाया यानी कनेक्ट द डॉट्स करवाया। फिर हमने A सिखाया, A फॉर एप्पल। फिर हमने X फॉर एक्समस ट्री सीखा। फिर हमने Z फॉर ज़ीब्रा सीखा। फिर हमने Y फॉर याक सीखा। अरे वाह, हमने तो अपने बच्चों को बहुत सारे लेटर सिखा दिए हैं, राइट। और लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था, दैट इज Y फॉर याट। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे K फॉर काइट्स। अब K फॉर काइट कैसे लिखा जाता है पहले वो बता देती हूँ। सिर्फ इस तरह से और फिर यूं और यूं, बस। मैं वापस से एक बार रिपीट करके दिखाती हूँ। ऐसे एक लाइन होता है, फिर एक ऐसे और एक ऐसे होता है, ठीक है। अब ये सब चीज़ें ये हमने भी लाइन सीख ली और स्ट्रेट लाइन भी इनको आता है, बस। अब बच्चों के लिए आप क्या कैसे सिखाओगे बच्चों को? वेरी सिंपल। सबसे पहले आप क्या करके देंगे? 2 डॉट्स, राइट। आप 2 डॉट्स करके देंगे और बच्चे इनके सामने ऐसे लाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आप बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट करके देंगे, तो उस वक्त बच्चे इसको और इसको जॉइन करेंगे। इसके बाद आप बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट करके देंगे, इससे बच्चे इनको यूं जॉइन करेंगे। हो गया के? अब कुछ हार्ड था? बिल्कुल भी नहीं। कितना इजी था के लिखना। अगेन सिखा देती हूँ एक बार। सिंपल इस तरह से लाइन के लिए ऐसे डॉट्स करके देंगे तो बच्चे बहुत आसानी से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप बच्चों को ये और ये इस तरह से डॉट के लिए डॉट बना के देंगे तो बहुत आसानी से इसको कनेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डॉट करने के लिए बोलेंगे और आप दिखाएंगे, आप उनको दिखाएंगे यहाँ से यहाँ तक आपको डॉट करना है, ठीक है। तो वो बहुत आसानी से यूं जॉइन कर पाएंगे। बन गया कि अब क्या आपको हाथ पकड़ने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बच्चों को हाथ पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और बच्चों को लिखना आ गया। नाउ आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि बच्चों को किस तरह से लिखाना है। लेकिन पेरेंट्स या जो भी लिखाने वाले हैं जो गलती करते हैं वो है पहले से ही ऐसे डॉट बना के रख देते हैं बच्चों के लिए और फिर चाहते हैं कि बच्चे खुद करें। कैसे करेंगे बच्चे? बताइए आप कैसे करेंगे? पहली बार तो बच्चे K फॉर किंग सीख रहे हैं और उसमें आप अपना टाइम बचाने के लिए इस तरह से कर रहे हैं, और अगर इस तरह से आप दोगे तो बच्चा तो पूरा का पूरा उलझ के रह जाएगा, पूरा का पूरा उलझ के रह जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा करना क्या है इसमें। और फिर या तो आप धबाड़ 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 मारोगे, या तो खूब चिल्लाओगे, और या तो गुस्सा निकालोगे। हम एक घंटे में भी एक पेपर भी नहीं लिखता है, नहीं लिखती है, क्या करें इस बच्चे का, ब्ला 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 ब्ला, ऐसे करेंगे। क्या फ़ायदा? कितनी बार मैंने कहा है एक ही चीज़, आपको बैठना है उनके सामने।
तो अगर आप ऐसे करके देते हैं देन दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल यानी बिल्कुल गलत है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं करके देना है डॉट्स। जैसे मैंने सिखाया है आपको उसी तरह से आपको डॉट करके देना है और उसी तरह से उनके पास बैठकर करवाना है। सिंपल है, मैंने आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ। पहले आप ये 2 डॉट करेंगे, फिर बच्चे उस पर लाइन करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉट करेंगे और बच्चों को ये आता है तो इसको कनेक्ट करेंगे बहुत अच्छी तरह से और इसके बाद बच्चों को यहाँ से लेकर यहाँ तक बताएंगे, आप उनको ऐसे करो। ये तो भूल से लाइन लग गई, वैसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर बच्चे डॉट करेंगे। वेरी सिंपल। अब कहाँ हार्ड है बताइए, कहाँ हार्ड है? बस आप लोग अपनी मुसीबतें बढ़ाते हैं ये कर कर। ये डॉट्स पहले ही करके देंगे ना तो मुसीबतें बढ़ा ली आपने, समझ लीजिए। प्लीज़ ये ना करें, जिस तरह से मैंने सिखाया है वैसे सिखाएं। और हाँ, के फॉर किंग, के फॉर काइट या जो भी आपके टेक्स्ट बुक में, स्कूल की टेक्स्ट बुक में लिखा है, आप वो बोलकर उनको सिखा सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। चलिए अब उनको पूरा प्रैक्टिस करवाइए, कुछ इस तरह से बस फटाफट प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को अच्छी तरह से। अब आप पूछोगे मिस कितने पेजेस? मिनिमम 5 to 6 पेजेस। और हाँ, बोल बोल कर, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर किंग, जो भी हो बोल बोल कर। जैसे ही एक लिखना ख़त्म हो जाता है इमीडिएटली आपको बोलना है, आपको भी बोलना है के फॉर काइट, वो भी बोलेगा के फॉर काइट। फिर यहाँ पर लिखना ख़त्म हो गया, एक बार कंप्लीट हो गया ये के, बस आपको भी बोलना है के फॉर काइट, बच्चा भी बोलेगा के फॉर काइट। बहुत ज़रूरी है कि आप भी बोलें, अगर आप नहीं बोलेंगे तो बच्चा नहीं बोलेगा। सो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। बस इस तरह से आपको कंप्लीट करवाना है के फॉर काइट। तो चलिए मिलते हैं ज्योति मिस की अगली क्लास में, तब तक करवाते रहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब तक ले टाटा, बाय बाय।